श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास भी कथा सुनाऊं। भगवान की कथा में हम लोग जो है सम्मिलित हुए हैं। कल की कथा से अगली चर्चा आज हम करेंगे। महाराज राजा हिमांचल के पास सप्तऋषि लोग आए और भगवान शिव और कामदहन उसके वरदान की सारी चर्चा की। और उसके बाद जो है महाराज भगवान शिव के द्वारा काम को जो जीवन दान की भी चर्चा सुनाया। उसको सुनकर के राजा हिमांचल तो पहले जो महाराज कामदहन सुनकर के दुखी हुए, लेकिन काम की अमरता को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। तो उससे जो है महाराज सप्तऋषियों ने उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोध करके वेद विधान के अनुसार शीघ्र लगन धराई, अर्थात निश्चित करा करके लिखा दिया। निश्चित महाराज विवाह की पत्री लिखी गई, जिसको हम लग्न पत्रिका कहते हैं। महाराज हर लड़के लड़के की शादी में जो है लग्न पत्रिका लिखी जाती है, लड़की की शादी में। और हिमांचल ने वही लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दिया जो शुद्धवा करके बनाई हुई थी, और चरण पकड़ करके उनकी विनय किया। सुदिन सुनखत सुघरी सुधाई, अवेगी वेद विधि लगन धराई। पतिन सात ऋषिन सोइलिनी, अब कही पद विनय हिमांचल कीनी। मंगल भवन अमंगल हारी, रवु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज दिन, नक्षत्र और घड़ी इनमें उपसर्ग लगा। इससे पाया जाता है कि दिन, नक्षत्र, घड़ी बुरे भी होते हैं। कालिका पुराण का प्रमाण देते हुए लिखते हैं कि वैशाख शुक्ल पंचमी गुरुवार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, मेष लग्न, भरणी के आदि में सूर्य। यह लग्न मुनियों ने स्थिर की। माधवे मास पंचम्याम शीते पक्षे गुरोर्दिने, चंद्रे चोत्तर फाल्गुन्याम अरण्यादो स्थितो रभो। महाराज वेद विधि लगन धराई। वेग का भाव है कि कहीं शिवजी फिर समाधि में न चला जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी ये काम हो जाना चाहिए। अथवा यह जानकर कि देवता दुखी हैं, इसी से ब्रह्मा जी ने सप्तर्षियों को हमारे यहाँ भेजा है, और जो है वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे अतः शीघ्रता की कि इन्हीं के साथ महाराज लगन चली जाए। शुभ कार्य में विलंब करना उचित नहीं। शुभ से शीघ्रम वेद विधि। इस कथन से ज्ञात हुआ कि देवता लोग भी वेद का प्रमाण मानते हैं और वेद के अनुसार चलते हैं। और पत्तिन सप्तऋषिन सोई देनी, यहाँ लगन धराई का अर्थ है खोल दिया कि आज से शोध लगवा करके लगन और पत्र में लिखवा दिया और पत्र उनको दे दिया। इस पत्र में लगन पत्र महाराज की जो है पत्रिका कहते हैं। इसमें जो है विवाह और उससे जो है संबंध से के रहने वाले दूसरे लोग, इनका भी जो है लग्न तैयार करके महाराज ब्यौरेवार लिखा जाता है। और उसके बाद जो महाराज विनती किया कि हमारे महान जो है भाग्योदय हुए हैं कि हम तो महाराज किसी योग्य हैं नहीं, और आप लोग जो है इतने महापुरुष हमारे पास आकर के ये सप्त पत्रिका ले जा रहे हैं, लग्न पत्रिका, तो हमारा सौभाग्य है। महाराज वहाँ से ले जाकर के सप्तऋषि लोग ब्रह्मा जी को दिया। जाई विधीन तीन दीन स्वपाती,
बाँचत प्रीति न हृदय समाति। लगन बाँची अज सबहि सुनाई, हर से सब सुर मुनि समुदायी। सुमन वृष्टि नभ बाजन लाजे, अमंगल कलश दसहु दिशि साजे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। महाराज ब्रह्मा जी के पास आए लेकर के बतिया। उसे पढ़ते हुए उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता है। महाराज प्रेम उमड़ा चलाता है। ब्रह्मज्ञानी ने लग्न पढ़ करके महाराज सबको सुनाया। ब्रह्मा जी ने सब मुनि और सब देव समाज सुन करके हर्षित हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल होने लगा। पार्वती मंगल से जान पड़ता है कि एक रात महर्षियों ने हिमांचल के यहाँ जन्म लग्न पत्रिका के कारण ठहरे। ऋषि तात तातई चाल पले, प्रमुदित कलित लगन लिखाई के। लग्न पत्रिका कन्या का पिता वर के पिता के पास भेजता है। वहाँ ब्रह्मा जी समाज में अगुआ हैं, प्रधान हैं, सबके पितामह हैं। इन्हीं ने शिव जी के विवाह के लिए राजी किया और इन्होंने सप्त ऋषियों को महाराज गिरिराज के पास भेजा। यह रीत है कि जब पिता नहीं होता है तो बड़े बूढ़े लोग महाराज उस कित को करते हैं। हाथ में पत्तियां दी। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी से रुद्र की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से रुद्र की उत्पत्ति हो गई। और जो है महाराज कह रहे हैं कि यहाँ पर संकालिक ने जब सृष्टि रचना की करना स्वीकार नहीं किया तब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। बहुत रोकने पर वो क्रोध भिक्षुओं के द्वारा तुरंत एक नील लोहित पुरुष बालक के रूप में प्रकट हो गया। देवताओं के पूर्वज भगवान शंकर उत्पन्न होते ही रोने लगे, इसलिए इनका एक नाम है रुद्र। पद्म पुराण सृष्टि कर्ण में भी क्रोध आने पर ब्रह्मा जी के ललाट से मध्याह्नकालीन सूर्य के समान अर्धनारीश्वर भगवान प्रकट हुए थे। बाँचत हृदय ने पीत सुहाती। महाराज कह रहे हैं लगन बाँच का अजय सुनाई, जाय विपिन तिन प्रीत पाती, बाचत प्रीत ने हृदय समाती। यानी आए हुए प्रेम समाता नहीं, इतना बढ़ा है कि हृदय के पात में अट नहीं सका, आंसू बन करके रोमांच होकर के बाहर निकल आया। ये प्रेम की दशा है प्रेमी सज्जन। और जो है इस प्रकार से इसका एक कारण यह भी है कि देवताओं का दुख अब अवश्य मिटेगा, दूर होगा। और इसी पूर्ण आत्मा से ही महाराज जो है सभी जो है पार्वती जी का पाणी ग्रहण चाहते हैं। पूरा होगा, पार्वती जी के द्वारा संतान की उत्पत्ति होगी, तब तारकासुर मारा जाएगा। और सब भाव विभोर हो गए। पढ़ना लिखा और दूसरी बार केवल एक सबको सुनाई। पहले पढ़ा अपने आप में, फिर उसके बाद सबको सुनाया। और जब सबने सुना तो महाराज हर्षे मुनि सुर समुदाय। हर्ष का कारण है तारकासुर का नाश शीघ्र होगा। हमारी जो है विचारों की महाराज विकारों की दूर होगी। एवं बाराती बनकर के तुरंत ही महाराज जाएंगे। हर्ष मन का है कि भगवान शिव की बारात में जाने का सुख मिलेगा। सुमन विष्ट करके महाराज कर्म के द्वारा प्रकट करते हैं भगवान शिव की प्रसन्नता विवाह का। और मंगल कलश अनेक बनाए, यानी यहाँ पर जो है देवता सब प्रत्यक्ष यहीं बैठे हैं। तब आकाश में बाजा बजाने का क्या प्रयोजन है, उसी को क्यों नहीं बजाते? तो कहने के महाराज इसका उत्तर यह है कि सुरतव के पुष्पों की पौधा महाराज पेड़ के नीचे ही होती, ऊपर नहीं होती, इसलिए वहाँ से ही हुए बाजे, वहीं से बजे, नीचे सुनाई पड़ रहा है। अब उसके बाद जब सब लोगों को पता लगा कि भाई बारात जाना है, तो महाराज बारात में जाने के लिए जो है बाराती लोग एक आध हफ्ते से पहले कपड़े तैयार करते हैं और वो लॉन्ड्री में भेज देंगे, साफ़ सफाई करवाएंगे, सूट वूट नया भी बनवा लेंगे कई लोग। तो सब अपने अपने विमानों को, अपने घोड़े को, हाथी को, कार है जो उसको सब संवारते हैं, नाना प्रकार से सजाते हैं, रंग रोगन करवा लेंगे बढ़िया।
नाना प्रकार के विमान बनाए गए विविध, और उस समय नाना प्रकार के संग मंगल शकुन हो रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही। ये जो महाराज आपने 91 दोहे की 8वीं चौपाई तक श्रवण किया है। अब कल जो है हम बालकांड के 91 दोहे का भावार्थ सुनाने की चेष्टा करेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। सभी भक्तों को